भोर की चिड़िया सुनाती गान कोई, भोर की चिड़िया सुनाती गान कोई, तृप्ति का लिखती नया उन्वान कोई, बुन रही सपने सुनहरी जिंदगी के, चोंच में लाई दवा सामान कोई, भोर की चिड़िया सुनाती गान कोई। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। और लीजिए, आज तो मैंने आपका स्वागत गौरैया के कलरव से किया। विलुप्त होती गौरैया हमारे ज़रा से प्रयास से अगर हमारे घर में अगर होती है तो बड़ी खुशी की बात है। मेरे लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सुबह छत पर आती हूँ और ये पंछियों की चहचहाहट सुनती हूँ, तो मैं हमेशा सभी से कहती हूँ कि सब्जियाँ तो बहाना है, सब्जियों के बहाने हम अपने मन की शांति और एक अलग तरह की तृप्ति और नेचर से जुड़ने का सुख भी प्राप्त करते हैं। और आज हम बात कर लेते हैं, चलिए, भिंडी के बारे में। भिंडियाँ फलने लगी हैं, कैसे लगाएं इनको, कब बोएं, मिट्टी कैसी और क्या क्या केयर, धूप कितनी, खाद पानी कितना, सब कुछ। तो एक चीज़ तो मैं बताऊं, बेसिक जो एक नियम होता है किसी भी फल या सब्जी के लिए, सब्जियों के लिए खास करके, कि जो मिट्टी चाहिए होती है वो वेल ड्रेन चाहिए और खाद भी चाहिए। वो खाद किचन कंपोस्ट, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, कुछ भी हो। मेरे हिसाब से मुझे वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद दोनों बहुत अच्छी, बेहतरीन लगती हैं। और मिट्टी का टेक्सचर अगर अच्छा बनाते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। मिट्टी की क्वालिटी अच्छी होने से पौधा झेल पाता है कीटों की मार, मौसम की मार, सब कुछ। तो ये जो पौधे आप देख रहे हैं, ये मैंने 15 फरवरी के बाद लगाए थे। 45 दिन के आसपास ये हमें फल देने लगा है। चूँकि हाइब्रिड है तो बहुत छोटा फल देने लगता है। और भिंडी बहुत गर्मी, बहुत सर्दी छोड़कर ये पूरे साल भर उगाई जाती हैं। मैंने देखिए फरवरी में ये लगाई हैं और अब मैं इन्हें जून के आखिरी सप्ताह से जुलाई अगस्त तक लगा सकते हैं। और सर्दियों में भी उधर अक्टूबर नवंबर में भी लग जाती है। सीड सोइंग तब करना चाहिए जब बहुत गर्मी ना हो, बहुत सर्दी ना हो। इनकी डायरेक्ट बुआई भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये टब में लगा रखी है। ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं, बड़ी क्यारी में भी। इस तरह कप में भी लगा सकते हैं। मैंने इन्हें कप में और पॉली बैग में लगाया था, और जब ये थोड़ी सी बड़ी हो गई, 2 से 2.5 इंच की, तब फिर मैंने इन्हें टब में उतार दिया। ये तरीका सबसे अच्छा है, इससे पौधा स्ट्रेस में नहीं आता। और उतारते समय जो कागज़ का कप है उसे हम फाड़ देते हैं और ऐसा बिना रूट बॉल डिस्टर्ब किए इसी में मिट्टी में गड़ा देते हैं। और अगर पॉली बैग में लगाया तो पॉलीथीन भी फाड़ देते हैं। और देखिए, ये मल्चिंग, ये एक बहुत अच्छा नुस्खा है, आप प्लीज़ अपना के देखिए। मैं हर 15 से 20 दिन में ऊपर एक पत्तों की लेयर डालती हूँ। मल्चिंग करते समय ध्यान रखें, मोटी लेयर नहीं डालना है, नहीं तो मिट्टी को ऑक्सीजन या हवा नहीं मिल पाएगी। तो मैं एक पतली सी लेयर डालती हूँ, नीचे मिट्टी की नमी, ऊपर से हम पानी फुहारे से देते हैं, नहलाते हैं, पत्ते गीले हो जाते हैं। 15 से 20 दिन में वो सॉफ्ट होकर दब जाते हैं। फिर मैं एक और लेयर डाल देती हूँ। ऐसा करते करते धीरे 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 हमारी मिट्टी की टॉप सॉइल बहुत बहुत अच्छी बन जाती है, खाद युक्त। कभी ऊपरी परत जब सूखती ही नहीं, उसके ऊपर एक कवर रहता है, तो नीचे बहुत सारी जो ज़मीन के जो माइक्रोब्स होते हैं, जो मिट्टी के अंदर की दुनिया है, वहाँ के सब जीव जंतु पनप जाते हैं अंदर तक। और जब वो जीव जंतु ऊपर नीचे घूमते हैं तो मिट्टी को सॉफ्ट मुलायम करते हैं और पत्ते डिकम्पोज होकर खाना खुराक बनते हैं। तो इसकी मिट्टी मैंने जो तैयार की थी उसमें 30% मैंने गोबर खाद मिलाया था।
आप 50% तक मिला सकते हैं, मेरे पास उपलब्ध नहीं था। यही कमी पूरी करने के लिए मैं ये पत्ते डालती हूँ। अगर ये पत्ते आप डालते रहेंगे तो कम खाद में भी काम चल जाएगा, यदि आपके पास गोबर खाद नहीं है और पत्ते हैं तो। अब बात कर लेते हैं पॉट साइज की। तो अगर गमले में उगा रहे हैं तो 18 इंच का गमला तो हो, 12 इंच की में भी हो जाती है, पर अच्छी फसल लेने के लिए, लगातार फसल लेने के लिए गमला बड़ा हो। और भिंडी अगर लगा रहे हैं तो छत पे क्यारी बनाएं, क्योंकि 4-5 गमले अच्छे गमले में भिंडी की फसल निकलती नहीं है। देखिए मैंने 3 टब में लगाई है, बल्कि 4 टब में लगाई है, फिर भी जब एक बार ये फलेगी तो मुश्किल से आधा किलो निकलेंगी। अभी तो शुरू हुआ है तो 250 ग्राम भी नहीं निकली हैं। मैं इन्हें तोड़ के फ्रिज में रख लूँगी और मुझे पता है 3 से 4 दिन में फिर एक बार तोड़ाई होगी, तब फिर मैं दो बार की तोड़ाई मिला के सब्जी बनाऊँगी। ये मैं बता इसलिए रही हूँ कि आप जब भी छत पर भिंडियाँ उगाएं, तो वैसे भिंडी ऐसी फसल है जो लगातार लंबे समय तक चलती है, कई तोड़ाई होती है इसमें। तो फिर आप 10-15 ग्रो बैग लेंगे, जैसे मैंने ग्रो बैग में लगाई है। एक ग्रो बैग में 2 से 3 पौधे लगा सकते हैं अगर 18 इंच का ग्रो बैग है तो। और फिर आप अच्छी मात्रा में लगाएं, और अगर क्यारी बना रहे हैं तो अच्छी लंबी सी क्यारी बनाएं, या फिर आप भिंडी न लगाएं। और ज़रूरी नहीं कि आप छत पर ही लगाएंगे, आपके नीचे बालकनी वगैरह में, कोर्टयार्ड में, बैकयार्ड में जगह हो सकती है, तो मैं तरीका बता दे रही हूँ। आप बैकयार्ड में भी लगा सकते हैं, पर अच्छी मात्रा में भिंडी लगाना चाहिए, तब वो आधा किलो 3 पाव भिंडी निकलती है। अब बात आ जाती है कि लगाने के बाद की केयर। तो जब हम इसको उसमें ग्लास में हमने डेवलप किया था, उसके बाद हमने जब इसको उतारा तो 4-5 दिन तो कुछ नहीं दिया। 4-5 दिन बाद जब इसकी रूट्स उसमें सेट हो गई मिट्टी में, तो हमने इसमें लिक्विड मैन्योर दिया। लिक्विड मैन्योर से मतलब है मेरा, मैंने गोबर की खाद को पानी में गला दिया था, और उस पानी को मैंने, मान लीजिए 1 मटका पानी था और उसमें मैंने 1 किलो के आसपास गोबर खाद डाल दी थी। उस पानी को छान के बाल्टी में निकाल के और उसमें 4-5 गुना प्लेन पानी मिलाकर, और फिर से मैंने उसमें पतला करके पानी में देती रही। ये पानी मैं देती रहती हूँ, ये मेरे स्वभाव का हिस्सा है। मैं 8-10 दिन में, 15 दिन में ये पानी देती रहती हूँ। इससे पौधा ग्रोथ अच्छी लेता है। साथ ही मैं रेगुलर मल्चिंग करती हूँ। तो जब इस मल्च पे गोबर का पानी पड़ता है, गोबर में वैसे ही आपको पता है कि बैक्टीरिया होते हैं, और ये बड़े आराम से, ये देखिए मैंने दोबारा ये मल्च कर रखी है। ये मल्च गर्मी में बहुत ज़रूरी है, बरसात में ना करें। ठंड में, गर्मी में, दोनों समय ये की जा सकती है। ठंड में ये बहुत ठंड से बचाती है, और गर्मी में धूप ताप से बचाती है। मिट्टी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है, तो जड़ें गर्म नहीं होती, और जब जड़ें गर्म नहीं होती तो पौधे की ग्रोथ पर फ़र्क नहीं पड़ता। जब पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है तो नेचुरली फलवार अच्छी होती है। हर तोड़ाई के बाद फिर हम गोबर की खाद डालते हैं, मतलब सॉलिड गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। कोई भी पौधे पर यह नियम लागू होता है कि जब फसल की हार्वेस्टिंग की जाती है तो हार्वेस्टिंग के बाद हम उसमें खाद देते हैं। और किसी ने मुझसे पूछा कि जब आप इतनी मोटी मल्चिंग कर देते हैं तो गुड़ाई कैसे करते हैं, तो सच मानिए, आप मल्चिंग करते रहिए, आपको गुड़ाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गुड़ाई हम तब करते हैं जब ऊपर की सतह हार्ड हो जाए, उससे हम खुरपी से गोड़ के पोला कर दें ताकि अंदर ऑक्सीजन जा सके। सतह हार्ड होती ही नहीं, इतनी भुरभुरी, आप मल्च को हटाकर और मिट्टी को छूकर देखना, इतनी भुरभुरी पाउडरी मिट्टी रहती है कि फिर आप गुड़ाई ना भी करें तो चलेगा। बस मल्च करते समय ध्यान रखें कि जो पौधे का तना है उससे मल्च ज़रा दूर रहे। तने से अगर टच होगी तो कई बार वो उसमें फंगस लगता है, पत्तों में फंगस के थ्रू ही पत्ते डिकम्पोज होते हैं। तो कई बार वो, खास करके भिंडी में तो नहीं, भिंडी का तना हार्ड होता है, लेकिन लौकी की बेल वगैरह में वो कई बार बेल के तने में फंगस लग जाती है और फलती फूलती लौकी की बेल गल जाती है। तो ये एक सावधानी है मल्च के समय कि मल्च को आप तने से थोड़ा सा 1-2 इंच दूर दें, दूर रखें, ताकि तने के आसपास बिल्कुल खाली जगह रहे और हवा का आवागमन बना रहे। इस बीच अगर आपको लगता है कीट पतंगों की बात, तो लगते हैं कीट, अभी तो किस्मत अच्छी, इस बार मेरे इसमें कुछ भी कीट नहीं आया। नहीं तो फिर क्या है, आप नीम ऑयल तो ख़रीद के रखिए अगर आप गार्डनर हैं तो। नीम ऑयल को आप 1 लीटर में 5 ml नीम, 5 बूंदें, 10 बूंदें डाल देती हूँ मैं अंदाज से,
और उतनी ही मैं शैम्पू की डाल के और वेल शेक करके कर देती हूँ। तो नीम ऑयल के बारे में बता दूं कि कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड कीटनाशक नहीं होता। ऑर्गेनिक तरीके से कोई कीटनाशक होता ही नहीं है। ये प्रिवेंशन वाले काम करते हैं कि यदि हम नीम ऑयल छिड़कते रहेंगे तो उसके कड़वे कसैलेपन से कीट अट्रैक्ट होकर नहीं आएंगे। तो आप ये ध्यान रखें कि जब आपने पौधा लगा दिया, 15-20 दिन का पौधा हो गया, पत्ते चेक करते रहें। कोई भी रोग आने से पहले ही रेगुलर आप नीम ऑयल वगैरह छिड़कते रहें। कई बार अगर एफिड्स वगैरह लगते हैं, इसके पत्तों के नीचे कई बार लगते हैं, तो हम लहसुन, अदरक और मिर्च की चटनी बनाकर भी स्प्रे करते हैं। वो भी आप अगर ज़रा भी आपको अंदेशा हो तो आप करते रहें। और एक ख़ास टिप बताती हूँ कि अगर मिट्टी अच्छी होगी जिसमें कभी कोई केमिकल यूज़ नहीं हुआ, उसमें बहुत सारे पत्ते भर दिए हैं आपने और गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, चीज़ें सब हैं, तो मिट्टी की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी होती है कि पौधा फिर कीट अटैक को झेल के भी, कीट अटैक समय पे होता है लेकिन कीट का एक जीवन काल होता है, वो अपना जीवन जी के कुछ थोड़ा डैमेज करके निकल जाता है और पौधा फिर से सर्वाइव कर जाता है। तो आप ये दवाइयाँ छिड़कते रहें। अब इसकी बात कर लेते हैं सनलाइट कंडीशन की। तो इसको फुल धूप चाहिए, फुल सनलाइट चाहिए, 7 से 8 घंटे की। इसको नेट की ज़रूरत नहीं है गर्मी में भी। और इसको जब भी लगाएं तो अच्छी मात्रा में लगाएं ताकि आपको आधा किलो के आसपास तो भिंडियाँ मिलें। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, फरवरी में मैंने इसके कप्स में बीज डाले थे। जब वो बीज 2 से 2.5 इंच के पौधे हो गए तब मैंने इनको टब में ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र करने के 8 दिन बाद मैंने लिक्विड खाद दिया। उसके बाद में हर 15 दिन में मैंने सॉलिड गोबर खाद दिया। जब भी गोबर खाद देने से इसका तना मजबूत होता है। और उसके बाद मैंने पत्तों से कवर कर दिया। और जब भी ये इसमें फ्रूटिंग होने लगी तो हर फल की तुड़ाई के बाद मैंने फिर से खाद दिया। बस आप इतना कर लेंगे तो आपकी भिंडियाँ बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी। और उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो प्लीज़ मुझे करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।